तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, रेपसीड और मस्टर्ड की न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये वो सारे की पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको आगे ले जाने में जबरदस्त मदद देंगे। तो चलिए बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर सीधा इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस बड़े सवाल पर गौर करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में किसान गंदम जैसी आप कह सकते हैं बुनियादी फसल को छोड़कर ऑयल सीड्स की तरफ जा रहे हैं? ये एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक मूव है और इसके पीछे की वजह जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर एग्जाम्स के लिए। और ये जो शिफ्ट है, इसका स्केल क्या है? वेल, इस साल जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का फोरकास्ट है ना, वो है 3.05 मिलियन टन्स। जी हाँ, 3.05 मिलियन टन्स। ये नंबर खुद इस पूरी कहानी की अहमियत बता देता है। तो अब आते हैं असल वजह पर। इस ग्रेट ऑयल सीड शिफ्ट के पीछे जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में पॉलिसी चेंजेस और उनके असरात पर सवाल आना तो पक्का है। देखें, इसके पीछे दो बहुत अहम फैक्टर्स हैं। पहला, गवर्नमेंट ने गंदम की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी वो ख़त्म कर दी, और दूसरा, किसान कार्ड के जरिए ऑयल सीड्स के लिए 5,000 रुपये पर एकड़ की एक नई सब्सिडी शुरू कर दी। इन दोनों चीज़ों ने मिलकर पूरा गेम ही चेंज कर दिया और ऑयल सीड्स को फार्मर्स के लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल ऑप्शन बना दिया है। ओके, अब आते हैं थोड़ी सी बेसिक्स पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो योर ब्रासिकस, इनकी बोटानिकल क्लासिफिकेशन को समझना लाजमी है। एग्जाम में अक्सर इन डिफरेंट किस्मों के दरमियान फ़र्क करने को कहा जाता है और यहीं पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। चलिए इस टेबल को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है कनोला यानी ब्रासिका नापस, जो अपनी डबल ज़ीरो क्वालिटी के लिए मशहूर है। इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर है सरसों, ब्रासिका रापा। इसके बाद आता है तोरिया यानी ब्रासिका रापा वॉर्टोरिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे कैच क्रॉप कहते हैं, मतलब दो बड़ी फसलों के दरमियान जो वक्त मिलता है उसमें इसे उगाया जा सकता है एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए। और आखिर में है राया, ब्रासिका जुन्सिया, जो खुश्क साली को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है, इसलिए ये बरानी इलाकों के लिए परफेक्ट है। ओके, बेसिक्स कवर हो गए। अब आते हैं असल मैदान में, द 2026 ग्रोअर्स प्लेबुक। ये बेसिकली मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, जिससे हम सीखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे हासिल की जा सकती है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है वक्त, सोइंग विंडोज़। देखें, तोरिया के लिए बेस्ट टाइम है 1 से 30 सितंबर, सरसों और राया के लिए पूरा अक्टूबर, और कैनोला के लिए आपके पास 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का टाइम है। और हाँ, एक बात नोट कर लें, कैनोला जितना लेट होगा उसका ऑयल कंटेंट उतना ही कम हो जाएगा। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। ये फिगर्स याद करना बहुत ज़रूरी हैं। सीड रेट है 1.5 से 2 kg पर एकड़, इससे ज़्यादा नहीं, वरना पौधे कमज़ोर होंगे और लॉजिंग यानी फसल गिरने का खतरा होगा। हमारा टारगेट है 60,000 प्लांट्स पर एकड़, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए रो स्पेसिंग 45 सेंटीमीटर और प्लांट स्पेसिंग 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है। अब एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है मोड ऑफ एक्शन या मोआ। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस अपना असर कैसे दिखाता है। जैसे कि सीड ट्रीटमेंट में थायोफिनाइट मिथाइल इस्तेमाल होता है। इसका मोआ है प्रिवेंटिव सिस्टेमिक, मतलब ये सिर्फ बचाता ही नहीं है बल्कि पौधे के सिस्टम में जाकर उसे अंदर से भी प्रोटेक्ट करता है। डबल प्रोटेक्शन यू सी। खाद का फॉर्मूला बहुत आसान है, इसे 3 सिंपल स्टेप्स में याद रखें। स्टेप 1, शुरू में 1.5 बैग्स DAP। स्टेप 2, पहले पानी पर 1.5 बैग्स यूरिया। और स्टेप 3, आखिर में 1 बैग SOP। दैट्स इट। परफेक्ट बैलेंस डाइट है ये फसल के लिए। और एक चीज़ है जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, वो है सल्फर। याद रखें, ऑयल सीड क्रॉप्स में ऑयल बनने के लिए सल्फर बहुत ही बुनियादी चीज़ है। ये सिस्टीन और मिथियोनिन जैसे ज़रूरी एमिनो एसिड्स बनाता है। कितना डालना है? 10 से 12 kg पर एकड़। ये लाजमी है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, अब हमने फसल उगा ली, उसकी खुराक का भी बंदोबस्त कर दिया। अब वक्त है उसे बचाने का। चलिए देखते हैं फील्ड थ्रेट मैट्रिक्स को। हमें अहम कीड़ों और बीमारियों को पहचानना और उनका मुकाबला करना सीखना होगा। चलिए इस थ्रेट मैट्रिक्स को देखते हैं। सबसे अहम है मस्टर्ड एफिड यानी लेपाफिस एरेसिमी। ये एक सैप सकिंग पेस्ट है, मतलब पौधे का रस चूस कर उसे कमजोर करता है। और हाँ, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका ETL यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, वो है 10 सेंटीमीटर की शाख पर 50 से 100 एफिड्स। जैसे ही नंबर इस हद तक पहुंचे, स्प्रे लाजमी हो जाता है। अब आती हैं दो अहम फंगल डिजीजेस जिनमें फर्क करना बहुत जरूरी है। पहली है ऑल्टर्निया ब्लाइट। इसकी वजह है ऑल्टर्निया ब्रेसिके। इसकी सबसे बड़ी निशानी है
पत्तों और फलियों पर टारगेट बोर्ड जैसे गोल धब्बे। दूसरी तरफ है डाउनी मिल्डू, जो पेरिनोस्पोरा पैरासिटिका से होती है। इसकी पहचान है पत्तों की नीचे वाली साइड पर सफेद कॉटन जैसी ग्रोथ। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। ये हैं गारंटीड एग्जाम पॉइंट्स। ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें याद करके आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट है एक बोटेनिकल टर्म, टेट्राडाइनमस स्टेमन्स। ये ब्रेसिकेसी फैमिली की एक अहम तरीन निशानी है। इसका मतलब है कि इसके फूल में टोटल 6 स्टेमन्स होते हैं, 4 लंबे अंदर की तरफ और 2 छोटे बाहर की तरफ। ये इस फैमिली की पक्की पहचान है। अगला पॉइंट है इस फैमिली का मखसूस फल, जिसे कहते हैं सिलिक्वा। ये एक लंबी पतली फली होती है जो पकने पर खुलकर बीज बाहर निकाल देती है, और इसकी जो छोटी किस्म होती है उसे सिलिकुला कहते हैं। अब आते हैं उस 00 के कॉन्सेप्ट पर। ये 00 का क्या मतलब है? देखें, आम सरसों के तेल में 2 चीजें ज्यादा होती हैं, एरोसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स, जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कैनोला को खास तौर पर इस तरह ब्रीड किया गया है कि उसमें ये दोनों चीजें बहुत ही कम मिकदार में हों। एरोसिक एसिड 2% से कम और ग्लूकोसिनोलेट्स 30 माइक्रोमोल्स पर ग्राम से कम। इसलिए इसे 00 कहते हैं। पानी देने के 2 स्टेजेस इंतहाई नाजुक हैं। इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पहला है रोजेट से बोल्टिंग स्टेज, जो काश्त के 30 से 40 दिन बाद आता है, और दूसरा है सिलिक्वा फिलिंग स्टेज, यानी जब फलियों में दाना बन रहा होता है। इन दोनों स्टेजेस पर पानी की कमी का मतलब है पैदावार में शदीद कमी। और आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए, जैसे जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग आगे बढ़ रही है, मुस्तकबिल का 00 ट्रेट क्या हो सकता है? क्या हम इन फसलों को सिर्फ खाने के तेल से आगे ले जाकर इनकी वैल्यू को बिल्कुल नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हमारा मकसद यही है कि स्टडी को आसान और सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके। अगर आपको इससे फायदा हुआ हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके लर्नर्स की इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद जरूर करें। बहुत शुक्रिया।